नमस्कार, दिव्यांग जागरूकता मंच के इस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं धीरज कुमार। दोस्तों, 13 अप्रैल 2021 को राज्य आयुक्त निःशक्ता माननीय डॉक्टर शिवाजी सर के माध्यम से उनके द्वारा लिखित पुस्तक कंपोडियम का 13 अप्रैल 2021 का जो है विमोचन ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से किया गया है। और मैं आज इसी सिलसिले में आपको बताने के लिए आया हूँ कि उनके द्वारा लिखित पुस्तक कंपोडियम, जिसमें महत्वपूर्ण परिपत्रों का जो संकलन किया गया है, वह आप सभी दिव्यांगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो खास करके लिखित पुस्तक कंपोडियम के बारे में ही है। तो आप सभी जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैंने कंपोडियम के बारे में विस्तृत से बताया है कि इसमें क्या क्या जिक्र किया गया है। तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आप सभी दिव्यांगों के लिए, क्योंकि आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं और आपके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है, उसके लिए आयुक्त महोदय के कार्यालय से कौन कौन से परिपत्र जो है जारी हुए हैं, उन तमाम चीज़ों का संकलन हमारे इस कंपोडियम बुक में है। इसका क्या प्राइस होने वाला है, इसको कैसे हम रिसीव कर सकते हैं, इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, तमाम चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए वीडियो पे बने रहें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर इसलिए जरूर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोग इसका फायदा उठा पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू। आप देख सकते हैं ये आपका ये पुस्तक आपका स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका एक PDF है और ये बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण पत्रों, परिपत्रों एवं आदेशों का संकलन कंपोडियम। संपादक डॉक्टर शिवाजी कुमार हैं, ठीक है। और आइए तमाम चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी, पुस्तक का लोकार्पण होते हुए ये पिछला पुस्तक जो हुआ बाधा मुक्त वातावरण, दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण का जो हुआ, ये डिटेल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माननीय हमारे राज्यपाल माननीय फग्गू चौहान जी का संदेश है। फिर आपका संदेश ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संदेश है, जिनके मार्गदर्शन में बिहार के दिव्यांगजन आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात है। सर का भी संदेश है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी हो गए तारकिशोर प्रसाद जी, उन्होंने भी इस बुक के लिए एक संदेश अपना जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए ये आ गए हमारे मदन सैनी जो कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनका भी एक शुभकामना संदेश है हम इस पुस्तक के प्रति। और हो भी क्यों नहीं, पुस्तक इतना बेहतरीन है, होना भी चाहिए। और इसी बीच हमारे अतुल प्रसाद जो कि हैं अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग के, इनके माध्यम से भी शुभकामना संदेश है। आपको बता दें कि जब पुस्तक का लोकार्पण हो रहा था वर्चुअल के माध्यम से हो रहा था, ऑनलाइन के माध्यम से, तो सर भी थे। और इस हमारे बीच हैं फिर डॉक्टर शिवाजी कुमार, जिनके मार्गदर्शन में हमारे दिव्यांगजन फल फूल रहे हैं। तो उनका भी शुभकामना संदेश है बुक के प्रति दिव्यांगों के लिए। और फिर हमारे हैं राजकुमार निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, हमारे राजकुमार सर हैं, उनका भी शुभकामना संदेश है। फिर आभार पत्र है। फिर विषय सूची है, विषय सूची भी आप देख लेंगे। चूँकि मैं इस पुस्तक का PDF आप लोगों को भेज रहा हूँ, तो वो आप इसको आप अच्छे तरीके से भी देख लेंगे। और कुछ कुछ बातें हैं जो पुस्तक की वो मैं आज सिर्फ बताने वाला हूँ। चूँकि पुस्तक का जो पृष्ठों की संख्या 618 स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, इसका भी 24वां पेज चल रहा है, ठीक है। इसका परिचय है क्या अधिकार हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। या यूँ समझ लीजिए कि हमें यदि ये जीवन में जुड़ी तमाम आवश्यकता अधिकार न मिले तो किसी भी समाज, राज्य व देश में जीना मुश्किल हो जाएगा और हम अपने आप को आज़ाद नहीं अपितु गुलाम की श्रेणी में खड़ा महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उसको हम सभी को ज़रूर लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे। इस बुक में जो 2-3 बातें हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की महत्वपूर्ण बातें, तो ये सभी दिव्यांगों को जानना चाहिए कि हमारा राइट्स क्या है और हमारा जो RPWD एक्ट 2016 है वो हम दिव्यांगों को क्या क्या देता है। और ये भी जानना चाहिए कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 1995 जो था उससे कैसे ये भिन्न है। तब जब आप दोनों को पढ़ेंगे तो दोनों के बीच आपको समानता पता चलेगा, दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। बेहतरीन तरीके से इसमें दिया हुआ RPWD एक्ट अधिनियम 2016 डिटेल से आप इसको पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। हमने भी पढ़ा है, बहुत सुंदर। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो कि हमारे बिहार के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में, नेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके हम सभी को बिहार में अपना जो है दिव्यांगों का जो है मान सम्मान बढ़ाया। तो हम सभी को इनसे कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। और लगातार आगे बढ़ते हुए कुछ परिचय है जिसको भी आप पढ़ लेंगे।
और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत धारा दूसरा आप देखेंगे तो उसमें दिव्यांगों का जो प्रकार है उसको बढ़ा दिया गया। ये दिव्यांगता का प्रकार जो पहले 7 प्रकार से था अब जो है वह 21 प्रकार का हो गया है। तो ये मज़ेदार बात है, इसमें बहुत सारे वैसे लोग आ गए हैं जिनको जो है इसका लाभ मिलने वाला है। तो इसमें फिर ये है दिव्यांगता की किस प्रकार की परिभाषा है वो आप देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 21 प्रकार के जो दिव्यांग लोग हैं उनके बारे में भी सब कुछ बताया गया कि पहला आपका चलन संबंधित दिव्यांगता हो गया, ठीक है, मांसपेशियां दुर्विकार हो गया, उसके बाद तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी के लोग हैं, बौनेपन हो गए और एसिड से पीड़ित लोग हो गए, ठीक है, उसके बाद दृष्टिहीनता हो गए, श्रवण बाधित हो गए, सुनने में कठिनाई, फिर वाक्य एवं भाषा दिव्यांगता, तमाम चीज़ें, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैं, तमाम चीज़ें आप इसको देखें तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसलिए तो आपको PDF भेजा जा रहा है कि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये बुक है क्या, पढ़ने में का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम दिव्यांगों के लिए इसमें पूरे तरह से हक की बात की गई है। धारा 3 देखे, धारा 4 देखे, धारा 3 आपका कहता है समानता और अभिभेद की, धारा 4 की बात करें तो इसमें दिव्यांग महिला और बालक के लिए क्या क्या सरकार ने प्रावधान किया है। धारा 5 देखें, सामुदायिक जीवन में दिव्यांगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। अमानवीय व्यवहार से संरक्षण धारा 6 कहता है, दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण धारा 7 कहता है। धारा 8 की बात करें तो इसमें संरक्षण और सुरक्षा की बात है। धारा 9 में गृह और कुटुंब की बात है। धारा 10 प्रजनन अधिकार का है। तो लगातार इसमें सभी चीज़ें, फिर इसको डिटेल से भी दिखाया गया, इसमें तमाम चीज़ें आप इसको देखें। बहुत मज़ेदार पुस्तक है और आप सभी को यदि लेना हो तो इसके लिए लास्ट में मैं इसके लिए आपको बता भी दूंगा कि क्या प्रक्रिया, कैसे आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। देखिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए मैं आपको ये प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इसमें सभी चीज़ें हैं कि जैसे समानता और अभिनय, तो ये हमारे राजा आयुक्त निशक्ता के यहाँ से जो लेटर निकला था उसका जो इसमें लेटर का जो है लगा हुआ है। और ये हमारा ये फिर जो भी हुआ है जो हमारे समाज कल्याण से निकला है, समीक्षात्मक बैठक में लोक अदालत के संबंध में, ये RPWD एक्ट 2016 जो भी कहता है राज्य आयुक्त ने उन तमाम चीज़ों को धरातल पर लाने का काम किया है। और उसी के पत्र जितने भी जारी हुए उन तमाम पत्र परिपत्रों को यहाँ पे संलग्न करते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया गया। तमाम चीज़ें आप इसको देखें, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसमें टोटल अभी हम लोग 53 पृष्ठ पे चल रहे हैं और इसमें अभी 618 पृष्ठ हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ज़्यादा डिटेल से ना कर सकते हैं, आप देखें, पुस्तक पढ़ेंगे तो समझ। जैसे महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला के आयोजन के संबंध में आमंत्रण पत्र, इसमें क्या इन्होंने डाला था, इसका विषय आप देखेंगे। अच्छा, इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खासियत है, जैसे आपको कुछ PDF में नहीं दिख रहा होगा, इसको आपको डिटेल्स चाहिए, ये लेटर आपको चाहिए, जैसे किसी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं और आपको बोलेगा नहीं इसका आप हमको गवर्नमेंट से लेटर चाहिए, गवर्नमेंट से हमको लेटर चाहिए जो आपको लेटर जारी हुआ था, तो आप लेटर कहाँ से लाएंगे? तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से इस पुस्तक से ही निकाल सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन है। आप जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया है अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्राइव पेज पे क्लिक कर देना। जैसे ही ड्राइव पेज पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा जिसमें जो भी पत्र उसमें संलग्न है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई। देखिए अब इसमें आपको साफ से दिखाई भी दे रहा है, इसमें विषय था कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का राज्य अंतर्गत सम्यक अनुपालन हेतु अधिनियम की विविध धाराओं अंतर्गत वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करने के संबंध में वो सारा लेटर का यहाँ पर डिटेल्स आ गया। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख के पढ़ सकते हैं। तो ये पुस्तक की बहुत ही अच्छी खूबी है, आप इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए थोड़ा पहले चलते हैं। अब यहाँ से फिर पुस्तक पे हम आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे लगातार आप बढ़ते रहिए, बहुत सारे परिपत्र इसमें जारी हुए हैं, तमाम चीज़ें, समीक्षात्मक बैठक की हुई है ना, लोक अदालत जो लगा, महिलाओं के बाद अधिकारों की बात की गई है। फिर देखिए व्यवहारिक कठिनाइयों से संबंधित कार्यशाला, सामाजिक आमंत्रण पत्र, तमाम चीज़ें हैं। फिर उपस्थिति हेतु सम्मेलन, तमाम चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर जो भी धारा है, धारा 11, 12, 13, 14, 15 सब धारा क्या क्या कहता है कि मतदान तक कैसे पहुँचाना है दिव्यांगों को, न्याय तक कैसे पहुँच बनेगी दिव्यांगों की, विधिक सामर्थ्य हो गई, संरक्षकता के उपबंध में है, सहायता के लिए वो तमाम चीज़ें। ये देखिए एक पिक्चर है जहाँ पे आयुक्त साहब भी खड़े हैं।
तमाम चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ भी एक लेटर जारी हुआ दिव्यांगजनों के लिए सुगम एवं समावेशी मतदान सुनिश्चित करने के संबंध में। इस बार जब हमने देखा कि बिहार विधानसभा का इलेक्शन हुआ, इसमें दिव्यांगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली है। कहीं कहीं नहीं भी मिला होगा, ये हम नहीं कह सकते कि 100% सभी जगह सुविधाएं मिली हैं, लेकिन मिली है। दिव्यांग लोगों को घर से बुला करके उनको किसी भी माध्यम से उनको मतदान तक लाया गया, सुरक्षित उनको पहुंचाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं। स्थिति पहले से थोड़ी बदल रही है दिव्यांगों के लिए, और इसमें जो सारा श्रेय हम मानते हैं हमारे राज्य आयुक्त साहब का है। तो इसी तरह से है बहुत सारी चीज़ें। तो आप इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ें। और अब बात रही कि इस पुस्तक को हम लेंगे कैसे, तो आइए अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पुस्तक को हमको किस प्रकार से लेना है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या फ़ायदाएं हैं। सब चीज़ आप इसमें देखना, आपको पढ़िएगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किस प्रकार से लेना है। इस पुस्तक को यदि आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है राहुल सर का, आप वहां से आप उनको कॉल करके इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं। बाकी बहुत सारी प्रक्रिया वो आपको बता देंगे, तो आप उनसे संपर्क एक बार कर लें।